मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25वां है, 25th है, सॉल्यूशन नाम है और इसकी थ्योरी वीडियो सीरीज थ्योरी का ये 7th एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे परसेंट बाई वेट। क्या देख रहे थे? परसेंट बाई वेट। उस पर क्वेश्चन भी हमने बनाया था। चलिए आज फिर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 0.2 मोल। क्वेश्चन है 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व। कितना भाई? 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है डिजॉल्व किया गया किसमें? 64 ग्राम वाटर में आर डिजॉल्व्ड इन 64 ग्राम वाटर। आर डिजॉल्व इन 64 ग्राम वाटर। ठीक है, 64 ग्राम वाटर। कैलकुलेट नंबर 1 परसेंट बाई वेट। कैलकुलेट परसेंट बाई वेट, या इसे हम परसेंट वेट बाई वेट भी बोल सकते हैं। परसेंट बाई वेट कहिए या परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी कह सकते हैं, है ना। इन द सॉल्यूशन परसेंट बाई वेट, कैलकुलेट परसेंट बाई वेट, बस परसेंट बाई वेट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? मुझे 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज लेने हैं और इसको 64 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज का मतलब सॉल्यूट का मास निकल जाएगा। मास ऑफ ग्लूकोज आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल को अगर मॉलिक्यूलर मास से गुना कर दें तो वो मास ऑफ ग्लूकोज होगा। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, इसका मतलब ये 36.0 बनेगा। 36.0 हो जाएगा, यानी 36 ग्राम। अब कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे क्या करना है? परसेंट बाई वेट निकालना है, यानी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है। 36 ग्लूकोज का वैल्यू है 36 ग्राम अपॉन, अच्छा कितने में भाई डाला है? 64 ग्राम वाटर में, तो 64 प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट लेना है मुझे और सॉल्यूशन में वाटर और ग्लूकोज दोनों का वेट शामिल होगा, इसलिए 64 प्लस 36 कर देंगे इंटू 100 क्या हो जाएगा भाई? 36 बाई 100 इंटू 100। क्लियर है? तो ये और ये कैंसिल, मतलब 36%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपने देखा परसेंट वेट बाई वेट, या इसे हम परसेंट बाई वेट भी कह सकते हैं। इसके आपने न्यूमेरिकल देखे। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। आपको याद होगा हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट में बांट लिया था। पहला पार्ट था टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा पार्ट था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में परसेंट बाई वॉल्यूम था, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम था, मोलरिटी था, नॉर्मलिटी था। लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का ये पहला था। कौन था? परसेंट बाई वेट। अब हम इसके दूसरा देखेंगे मोल फ्रैक्शन। दूसरा है मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? दूसरा है मोल फ्रैक्शन। इसे हम काई से भी इंडिकेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन, इसे हम काई से भी इंडिकेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन, इसे हम काई से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई कैसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं? किसको है मोल फ्रैक्शन कहते हैं? गौर से सुनिएगा। मोल फ्रैक्शन कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए सॉल्यूशन की बात करिए और खासकर कैसे सॉल्यूशन की? बाइनरी की बात करिए तो सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, है कि नहीं? एक पार्ट है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट है सॉल्वेंट। यानी एक कंपोनेंट सॉल्यूट है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, इट इज अनदर कंपोनेंट।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, बात समझ में आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, ये टोटल मोल हो गया ना, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ये टोटल मोल हो गया। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि टोटल मोल। तो उसे भी हम लिख लेते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखिए भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात की जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। चलिए इस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लें। हालांकि इस तरीके का डिस्कशन हो चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, लेकिन चलिए यहां पर भी करते चले। 12th क्लास में भी दिया हुआ है तो इसे भी करते चले। अगर हम बात करें, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन देखिए, क्या डिस्कशन है भाई? डिस्कशन ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, बराबर क्या आएगा, कितना आएगा? इसका वैल्यू 1 आएगा। चलिए चेक करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? जोड़कर देखिए, दिस इंप्लाइज, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर ले लेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही आएगा ना। आप ऊपर क्या हो जाएगा? अगर ये और ये बराबर है तो ऊपर यही आ जाएगा, एन सॉल्यूट प्लस उसी तरीके से एन सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ जोड़ दिया जाए तो कंप्लीटली 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। इसे नोट करके आप लिख लीजिए, दिमाग में ये सब रहना चाहिए। नोट करके इस बात को दिमाग में रखिए। नोट करके क्या दिमाग में रहना चाहिए? नोट करके कि मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है वो हमेशा 1 होगा। पहली बात, कोई भी जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0 से जरूर बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। ये भी बात ध्यान रखिए। अगर कोई कहता है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 है, इसका एक मतलब निकलता है। इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस ही नहीं है। दिस इंप्लाइज सब्सटेंस इज एब्सेंट। सब्सटेंस इज एब्सेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन 0 है वो सब्सटेंस ही नहीं मौजूद है। सब्सटेंस इज एब्सेंट। और अगर कोई कहता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है। वो जो सब्सटेंस जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है वो प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस इज प्योर, वो सब्सटेंस जो है प्योर है। सब्सटेंस इज प्योर, वो प्योर सब्सटेंस है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विद 45 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया is mixed with 45 gram of water.
इज मिक्स्ड विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर। बात समझ में आ रहा है? 35 ग्राम यूरिया को हमने किससे मिला दिया? 45 ग्राम पानी से। आपको निकालना है परसेंट। डिटरमाइन नंबर 1 परसेंट वेट बाय वेट, नंबर 2 मोल फ्रैक्शन, परसेंट वेट बाय वेट, नंबर 2 मोल फ्रैक्शन। 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको परसेंट वेट बाय वेट निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर है? चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए परसेंट वेट बाय वेट की बात करें। परसेंट वेट बाय वेट में क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम अपॉन, अच्छा सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा आप पता लगाइए, 30 प्लस 45, क्योंकि सॉल्यूशन में यूरिया का भी वेट जुड़ेगा और पानी का भी वेट जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 45 इंटू 100, तो बराबर क्या हो जाएगा? 30/75 इंटू 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 दहाई के 30, मतलब 40% वेट बाय वेट है। 40% वेट बाय वेट है। क्लियर है? अब बारी है मोल फ्रैक्शन का। चलिए मोल फ्रैक्शन भी अब हम लोग निकाल कर देख लें। मोल फ्रैक्शन की बात चलिए करते हैं। अब बारी है मोल फ्रैक्शन का। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम करते ये हैं, दूसरा नंबर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिया था हमने? 30 ग्राम यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालते हैं। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। चलिए इसे निकालने के लिए एक काम करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालिए, पहले इसका वैल्यू निकालिएगा ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया 30 ग्राम लिया था, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, मतलब 1/2। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की बात कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ठीक है, ये कितना लिया हमने? 45, मोलर मास 18 होता है। क्लियर है? कितनी बार में चला जाएगा? देखिए भाई, ये चला जाना चाहिए, मान लेते हैं हम 6 से करें, नहीं 6 5 6 छक्के 36, 6 7 42, 6 48, तो इसे 3 से करिए, 3 छक्के 18, 15 बार में चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5/2, 5/2 यही हो रहा है ना। मोल ऑफ वाटर कितना आ रहा है? 5/2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डाल देंगे 1/2, नीचे क्या करेंगे? 1/2 प्लस 5/2। देखिए कैसे किया हमने। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना था, तो मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया चाहिए था, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर चाहिए था। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया मैंने यहां निकाला, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर यहां निकाला, इन दोनों के वैल्यू यहां हमने पुट कर दिए। अब बताइए क्या हो जाएगा? ये मुझे मालूम है, ये 1/2 हो जाएगा अपॉन 5/2 को क्या कहेंगे? 2.5, 2.5, और हाफ को क्या कहेंगे? 0.5, तो 2.5 और 0.5 3 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3, मतलब 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की अगर बात की जाए तो 1/6 आएगा। हमारा क्वेश्चन बन गया। लेकिन मैं अगर कहूं कि नहीं, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के साथ साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना चाहते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल लीजिए। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूं तो क्या मिलना चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O लिख देते हैं यहां। क्या हो जाएगा? कितना है भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर? 5/2, नीचे टोटल मोल यानी 1/2 प्लस 5/2, क्या हो जाएगा भाई? 5/2 अपॉन 6, क्योंकि ये हाफ है और ये 2.5 है। इसे भी सॉल्व करिए। 5/2 इंटू क्या होगा? 5/2 इंटू ये 3 ना, 6 नहीं, 3। 5/2 इंटू 1/3 मतलब 5/6। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 5/6।
आप चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को क्या होना चाहिए 1। तो देखिए चेक करिए 1/6 प्लस 5/6 बराबर जोड़ करके देखिए 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एक कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। क्या है कंसंट्रेशन टर्म? मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे मोलालिटी। अब इसके बाद क्या देखेंगे? मोलालिटी। चलिए बात करते हैं मोलालिटी का। एक टर्म था मोलालिटी और ये टर्म है मोलालिटी। क्लियर है? मोलालिटी एक है मोलालिटी और ये क्या है? मोलालिटी। तो लिखिए मोलालिटी, लिखेगा मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी एम, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। यहां पर रुककर एक बात समझिए, खूब गौर से समझिएगा। मैंने कंसंट्रेशन के बारे में कहा था मास, कंसंट्रेशन क्या रेशियो है? क्या है रेशियो? मास मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या तो मास या फिर वॉल्यूम या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम। यानी कि सॉल्यूट के मामले में मास मोल, सॉल्यूट के मामले में क्या आना है? मास मोल और वॉल्यूम। और सॉल्यूशन के मामले में क्या आना है? सॉल्यूशन के मामले में मास और वॉल्यूम आना है। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केस में क्या, हर केस की बात कर लीजिए, सब में सॉल्यूशन है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन है। मात्र एक मोलालिटी है जिसमें ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्वेंट है और वो भी वेट है, मास है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये मोलालिटी ही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें मास ऑफ द सॉल्यूट, ए नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, और नीचे जो है सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। क्लियर है? इसे कैसे डिफाइन किया जाता है मोलालिटी को? मोलालिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट। अगर कोई कहे डिफाइन करने के लिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन पर केजी, प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। यही इसका डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन को पकड़कर बात आगे बढ़ाई जाए तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। इसके पहले मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन था, इस बार क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट है। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? बड़ी सीधी सी बात है, फार्मूला हो जाएगा एम, एम यानी स्मॉल एम, स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलालिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? इन केजी। यही आपका फार्मूला है मोलालिटी का। मोलालिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं केजी की जगह पर ग्राम ले लूं तो क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। याद कीजिए जब मोलारिटी में हम लोग मिलीलीटर में वॉल्यूम लेते थे तो 1000 से ऊपर गुना करते थे, वैसे ही यहां भी 1000 से ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो मोलारिटी के ये दो फार्मूला हो गया। इसके अलावा हम लोग और भी फार्मूला बना सकते हैं। वो कैसे? अगर हम नंबर ऑफ मोल का वैल्यू अगर रखें तो एक और फार्मूला जनरेट हो सकता है। देखिए कैसे, ये मिटा दिया जाए। नंबर ऑफ मोल का अगर वैल्यू रखें तो एक और फार्मूला जनरेट हो जाएगा। चलिए उसे भी चेक करते हैं। क्या है भाई?
मोलालिटी इज इक्वल टू, लिखिएगा मोलालिटी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सैंपल, या यहां सैंपल क्या है, सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये क्या है, ग्राम। ऊपर जैसे ही हमने 1000 से गुना किया ग्राम हो गया। अगर हम ऊपर 1000 से गुना ना करें तो मोलालिटी हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये दोनों फार्मूला भी आपके सामने हैं। तो इस तरीके से मोलालिटी का हम लोगों ने फार्मूला देख लिया। अब हम लोग मोलालिटी पर भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हम लोग मोलालिटी पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, मोलालिटी पर कुछ क्वेश्चन बनाइए। देखिए कैसे बनेगा मोलालिटी पर क्वेश्चन, मिटा दिया जाए। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यह है कि मैंने लिया है 250 ग्राम। पहला क्वेश्चन है 250 ग्राम, ठीक है, 2m NaOH सॉल्यूशन। ये टर्म लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका कोई मतलब पहले समझाइए। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब मुझे समझाइए पहले। 250 ग्राम 2m NaOH सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। ये मिलेगा मुझे क्वेश्चन में, इस तरीके के सेंटेंस, फ्रेज मिलेंगे। सेंटेंस का मतलब पार्ट, फ्रेज मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर इसके मतलब की बात करें, इस तरीके का जहां भी मिलेगा 250 ग्राम 2m NaOH सॉल्यूशन, समझते हैं ना। एक होता है सेंटेंस, सेंटेंस में होता है वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक होता है फ्रेज जिसमें वर्ब नहीं होता, ये फ्रेज है। 250 ग्राम 2m NaOH सॉल्यूशन, इस फ्रेज का क्या मतलब है, इस फ्रेज में 250 ग्राम जो है वो बता रहा है वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन। 2m बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, concentration of the solution in terms of molality, in terms of molality, in terms of molality, concentration of the solution in terms of molality। बात समझ में आ रहा है, ये आपका 250 ग्राम 2m NaOH सॉल्यूशन का मतलब है, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। अगला क्वेश्चन है 5m NaOH सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन। अगर 5m NaOH सॉल्यूशन है तो इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m NaOH सॉल्यूशन। इनफैक्ट इसमें 5m का मतलब पूछा जा रहा है, इसका मतलब समझिए। अगर m लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, m के आगे 1 2 3 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि 1 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, ये मतलब है। अगर 5m लिखा हुआ है मतलब लिखा हुआ है 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg
सॉल्वेंट, ये मतलब है। अगर m/2 लिखा हुआ है तो अच्छा, m का एक मतलब और है, m को क्या कहते हैं? मोलल, मोलल यानी मोलल सॉल्यूशन है। 5 का तो 5 मोलल, 5 मोलल भी लिख सकते हैं। अगर m/2 लिखा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए, सेमी मोलल, सेमी मोलल, सेमी मोलल मतलब यह है कि 1/2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1/2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, इसका ये मतलब है। 1/2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। उसी तरीके से हम लोग m/10, m/5 की बात कर सकते हैं, पेंटीमोलल सॉल्यूशन। ये सब हमने नॉर्मलिटी और मोलरिटी में भी बता रखा है। क्लियर है? उसी पैटर्न पर है, वहां नॉर्मल या मोलर हो जाता था, यहां मोलल हो जाता है। वहां नॉर्मल होता है, मोलर होता है, यहां मोलल होता है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि मोलरिटी किसे कहते हैं। मोलरिटी के कुछ क्वेश्चन बना रहे थे। चलिए अब हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे बनाना है 0.2m सॉल्यूशन, 0.2m सॉल्यूशन बनाना है। किसका? Na2SO4 का। 0.2m Na2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर है? और मैंने वेट कितना लेना है भाई? वेट कितना लेना है? सपोज दैट 500 ग्राम लेना है, 500 ग्राम लेना है। तो बताइए कि Na2SO4 का कितना वेट लिया जाए। क्लियर है? तो मैं इसे क्वेश्चन के रूप में दे देता हूं। क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता हूं डायरेक्ट डाटा के रूप में। मुझे m का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अच्छा, मुझे बनाना कितना है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मैं दे देता हूं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट देता हूं, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट में 500 ग्राम कर देता हूं। क्लियर है? मुझे ये बताना है, आपको बताना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है भाई? Na2SO4, मास ऑफ सॉल्यूट Na2SO4 required to prepare above solution। क्लियर है? सीधी सी बात है। क्या भाई? m बराबर 0.2 और किसका है? Na2SO4 का। तो मुझे बताइए वेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बना रहे हैं, वेट ऑफ Na2SO4 कितना हो जाएगा? 0.2 मोल के लिए 0.2 मोल का वेट ऑफ Na2SO4, या ऐसे करिए, डायरेक्ट ऐसा करिए, मोलरिटी 0.2, मोलरिटी का फार्मूला लगाइए, वेट ऑफ Na2SO4 तो निकालना ही है मुझे, अपॉन, क्लियर है, इनटू 1000 कर दीजिए, चूंकि सॉल्वेंट किसमें है? ग्राम में 500, और मोलरिटी ऑफ मोलर्स मास ऑफ Na2SO4 निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ Na2SO4 mm ऑफ Na2SO4 निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा भाई? 46, एक सोडियम का 23, तो 2 का 46, 32 सल्फर का 64, ऑक्सीजन का 16 चौके 64, 6 2 8 4 12, 1 6 7 3 10 और 4 14, 142। यानी कि वेट ऑफ Na2SO4 की अगर बात की जाए तो हो जाएगा 0.2 इंटू 1/4 इंटू 500 अपॉन क्या हो जाएगा? 1000। तो इसे आप कैंसिल कर लें, ये 500 ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा WNA2SO4 बराबर, इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा? 14.2 ग्राम। इतना आंसर आ जाएगा, 14.2 ग्राम।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनाइए, एक और क्वेश्चन बनाइए। लिखिएगा 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, लिखिएगा 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are added in sufficient water to produce 1.36 kg। लिखिए फिर से समझिए शीट को। 360 ग्राम, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज dissolved in या are added is dissolved in sufficient water, is dissolved in sufficient water, is dissolved in sufficient water, is dissolved in sufficient water to prepare, to produce या to prepare 1.36 kg solution, 1.36 kg solution। ठीक है? Determine the molality of the solution, determine the molality of, determine the molality of solution, determine the molality of solution। आपको सॉल्यूशन के मोलालिटी निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे निकलेगा? ग्लूकोज कितना है 360 और सॉल्यूशन कितना है 1.36 केजी। तो सबसे पहले मैं मास ऑफ सॉल्यूशन चेक करता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.36 केजी। तो इसे मैं 1000 से गुना कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1360 ग्राम। करिए गुना, इस पर 3 जीरो जाएगा, कर लीजिए कितना जाएगा 3 जीरो, और उसके बाद 2 के बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट देकर के कैंसिल कर दीजिएगा तो 1360 ग्राम है कि नहीं। तो बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा 1360 माइनस 360। 360 क्यों? ग्लूकोज का 360 वेट है तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मुझे मास ऑफ द सॉल्वेंट मिला। अब मुझे मोलालिटी निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? मोलालिटी। मोलालिटी के लिए फार्मूला इस्तेमाल करिए, मोलालिटी का फार्मूला इस्तेमाल करिए। मोलालिटी का फार्मूला है m इज इक्वल टू वेट ऑफ, m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। तो क्या हम लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 360, मोलर मास 180 इंटू 1000, और नीचे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिला है ग्राम में वो भी 1000। तो ये और ये कैंसिल, ये 2 आंसर 2 आ गया, यानी मोलालिटी का वैल्यू 2 मिलेगा, मोलालिटी का वैल्यू 2 मिलेगा। दैट मींस दिस सॉल्यूशन इज 2 मोलर सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज दिस सॉल्यूशन इज 2 मोलर solution, this solution is 2 molar solution, this solution is 2 molar solution, ये 2 मोलर सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। लिखिएगा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर। क्वेश्चन है 90 ग्राम ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड
glucose are dissolved in sufficient water, are dissolved in sufficient water to produce 500 ml, to produce 500 ml solution, to produce 500 ml solution. ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है 1.18 ग्राम पर ml. आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पहले परसेंट बाय वेट, नंबर 2 मोल फ्रैक्शन. आपको क्या कैलकुलेट करना है? परसेंट बाय वेट. ठीक है, मोल फ्रैक्शन, और क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी, और क्या कैलकुलेट करना है? मोलालिटी. 3 हो गया ना, 4. मोलालिटी, इतनी चीजें कैलकुलेट करना है. परसेंट बाय वेट भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, परसेंट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वॉल्यूम में दिया है. इतनी चीजें मुझे कैलकुलेट करना है. चलिए 1 बाय 1 हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं. 1 बाय 1 इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं. सबसे पहले एक बार देख लें. 90 ग्राम ग्लूकोज है, सफिशिएंट वाटर 500 ml है. चलिए बन जाएगा, इसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सॉल्यूशन पहला बनाइए. पहला परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि 90 है अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इनटू 100. अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हम कहां से लाए? वेट ऑफ सॉल्वेंट कहां से लाए? क्योंकि दिया हुआ है सॉल्यूशन का वेट. मुझे क्या चाहिए भाई? सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए. परसेंट बाय वेट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कहां से लाए? जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 को इसके डेंसिटी से गुणा कर दूंगा. भाई मालूम है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास या वेट. तो क्या हो जाएगा? आप इसे कैलकुलेट करिए, 590 ग्राम मिल जाएगा. तो आप यहां 590 लिख सकते हैं. ये और ये कैंसिल, पूरा कैलकुलेशन खुद करिए. तो पहला तो बन गया, क्या बना भाई? परसेंट बाय वेट. पहला ऐसे ही निकल गया. अब बात करते हैं दूसरा का, मोल फ्रैक्शन. अब दूसरे की बात करिए, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. देखिए दूसरा क्या बनाते हैं. पहला बन गया. दूसरा का अगर हम बनाए तो मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए. वो आसानी से निकल जाएगा. वेट दिया हुआ है, मोलर मास ग्लूकोज का अब तक तो हम लोगों को रट गया है 90 ग्राम अपॉन 180. तो क्या हो गया? 1/2. ये मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया. अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए भाई. सॉल्वेंट क्लियर है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन देखा है. वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला हम लोगों को? 590 ग्राम. तो आप खुद बताइए, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि पानी है कितना हो जाएगा? 590 माइनस 90 बराबर 500 ग्राम. कैसे भाई? समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को एकदम शांति से. मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट जरूरी है. पिछले क्वेश्चन में यानी कि परसेंट बाय वेट में हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन 590 ग्राम देखा है. आइए वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. वेट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट भी है और सॉल्यूट का भी वेट है. सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेट मिला करके 590 है. अगर हम सॉल्यूट का वेट
सॉल्यूट का वेट अगर घटा दें तो 500 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से मुझे सॉल्वेंट का वेट मिल गया। अब क्या हो जाएगा 500/18। याद रखिए अगर सॉल्वेंट का जिक्र ना किया जाए तो वो पानी माना जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कितना हो गया भाई, 2 9 जा 18, ये हो गया 250, 250/9। ये मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट का निकालें तो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 250/9। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो हो जाएगा 250/9 अपॉन 1/2 प्लस 250/9। अपने आप निकालिए, सॉल्व करिए। क्लियर है? चलिए, तो हमने पहला क्वेश्चन बना लिया, दूसरा बना लिया। अब मोलरिटी की बारी है। अब मोलरिटी की बारी है। चलिए इसे मिटा दें। अब मोलरिटी देखते हैं। अगर मोलरिटी की बात की जाए तो मोलरिटी का फार्मूला मुझे मालूम है, उस फार्मूला को इस्तेमाल करें। क्या हो जाएगा भाई, मोलरिटी तीसरा है ना, हाँ तीसरा है। मोलरिटी का वैल्यू निकालना है मुझे। वेट ऑफ सॉल्यूट 90 दिया हुआ है इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 500 ml में है, और मोलरिटी के मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180। तो बस हो गया, ये हो गया 2 और ये भी 2 टाइम्स जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? तो ये मोलरिटी निकल गया। अब हम मोलालिटी की बात करें। अब हम मोलालिटी की बात कर लें। चलिए मोलालिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा हो गया ना, चौथा हम लोग मोलालिटी की बात कर लें। मोलालिटी का भी फार्मूला मुझे मालूम है। मोलालिटी चौथा हम लोग मोलालिटी की बात करें, m बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, क्योंकि मैं ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट रखूंगा। मोलर मास 180 इनटू, अभी पिछले कैलकुलेशन में मुझे सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम आया है, तो 500, तो ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1 हो गया। तो मोलालिटी भी 1 हो गया। अब मुझे देखना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब मुझे देखना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। मिटा दें। नेक्स्ट लिखिएगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। फिफ्थ है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। क्या है भाई वेट सॉल्यूट का 90, अब वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का 500 इंटू 100, तो बस हो गया, ये और ये कैंसिल, तो 5 को कैंसिल कराइए, 18 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 18%। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग अभी और बात करेंगे। ये हमारा मोलालिटी है। मोलालिटी के बाद हम लोग देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के बाद हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंट रिलेशंस देखेंगे, फिर डाइल्यूशंस देखेंगे। तो अभी हमारा कंसंट्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी और अगले क्लास में भी बातचीत होगी और कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अगले क्लास में ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जैसा कि मैं डेली बोलता हूं, हर वीडियो सीरीज में बोलता हूं, एक बार फिर बोल देता हूं, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेकमेंड करिए। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर का जो स्टैंडर्ड है नेशनल लेवल पर किसी भी कोचिंग से कमतर नहीं मिलेगा, किसी भी कोचिंग के बराबर मिलेगा। इसे पढ़ करके कोई भी मेंस, एडवांस, यहाँ तक कि नीट के भी क्वेश्चंस लगा लेंगे। इसे पढ़ करके खूब बढ़िया से इसे पढ़िए। ठीक है, इसमें हर चैप्टर पे 4-4 सीरीज पढ़ना है। ये तो पहला सीरीज है वीडियो सीरीज, 4-4 सीरीज पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कोई अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रहने दें और गुड डे।